जो 4 हैं जो भाजपा के उतरे हुए हैं, जी। एक को टिकट मिला है और 3 बागी हैं। तो जब वो उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो सब बागी हो गए। जी। तो जिन पार्टियों के साथ वो अभी तक रहे, जिन्होंने उनको इतना मान सम्मान नहीं दिया, जी। जब वो उन पार्टियों के नहीं हो सके तो आम जनता के कैसे हो सकते हैं? इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं दारू पिलाने में या फिर किसी और सामग्री बांटने में, तो फिर जब वो जीतेंगे तो पहले तो वो उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। इतनी समस्या एक पत्रकार भली भांति जानता होगा धरातल की, वो कोई राजनेता नहीं जानता होगा। बरसात का समय रहता है तो पानी जो है सीवरेज के साथ मिक्स होकर फिर हमारे उसमें आने लग जाता है। गंदे पानी की समस्या। गंदे पानी की समस्या है। पूर्व जो पार्षद जी रहे होंगे उन्होंने बनानी चाहिए थी, लेकिन बनाई नहीं। तो सड़क एक मुख्य समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। जिस प्रकार से आपको पता ही है 23 तारीख को मतदान होना है और उसमें आपको बताया पार्षद के प्रत्याशी हैं निर्दलीय। इन्होंने वार्ड नंबर 8 से सुधांशु थपलियाल जी, पहले आप इन्हें जानते रहे होंगे, हमेशा इनकी पत्रकारिता के लिए जिस प्रकार से ये बिल्कुल निर्भीक होकर सारे काम करते हैं, तो किस प्रकार से इन्हें समर्थन मिल रहा है वो सब जानेंगे। लेकिन पहले सुधांशु थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी जो आपने मुझे समय दिया यहाँ पर। ये बताइए थपलियाल जी, जिस प्रकार से आपको पता ही है ऑलरेडी हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है और उसके बाद फिर आप चुनाव लड़ने आते हैं, तो क्या कारण रहा है कि इन दोनों राष्ट्रीय दलों के होने के बावजूद एक पत्रकार होने के बाद आपको चुनाव लड़ने का लगा कि आपको चुनाव लड़ना जरूरी है? देखिए, राष्ट्रीय दल तो मैदान पे है ही, लेकिन मुझे लगता है जितनी समस्या एक पत्रकार भली भांति जानता होगा धरातल की, वो कोई राजनेता नहीं जानता होगा। क्योंकि राजनेता लोग जो होते हैं वो भी जब पत्रकार अपनी कलम चलाता है तो उसी के आधार पर ही वो आकलन करते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। जी। तो ये वाला जो एक पार्ट है ये मेरे एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि हमने धरातल में काम किया है, हम जन जन के बीच में गए हैं, तो हमें ये सारी जानकारी रहती है कि कहाँ पर क्या समस्या है और उसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। जी, जिसे बोलते हैं कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जैसे कि हम पत्रकार हैं तो हम धरातल पे तो सारा काम करते ही हैं। जिसकी जो समस्या आती है हम पहले तो खुद जाते हैं, अगर कहीं हम नहीं पहुंच पाते तो लोग हमसे संपर्क करते हैं, फिर उनकी जो समस्या होती है हम शासन प्रशासन के आगे रखते हैं, फिर उसके बाद वो जो है तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान हो जाता है। जिस प्रकार से आप वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको लगती है कि वार्ड नंबर 8 में है और वो पूरी नहीं हो पाई, जिसको आप चाहते हैं कि समाधान होना चाहिए, और अगर आप जीत जाते हैं तो उन समस्याओं का आप समाधान करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, निगम की अगर समस्याओं की बात की जाए तो अगर एज ए पार्षद अगर मैं देखूं तो वहाँ पर जो मुख्य जो समस्याएं रहती है अक्सर वो सड़कों की रहती है। तो हमारे यहाँ जो है सड़कें काफ़ी अभी तक नहीं बनी है, और एक सड़क बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वो आचार संहिता के टाइम पे ही वहाँ खुदी, और फिर वो खुदने के बाद मेरे ख्याल से किसी ने शायद शिकायत करी होगी कि आचार संहिता में काम हो रहा है, तो वो फिर सड़क वहाँ पर रोक देगी। ऐसी तमाम सड़कें हैं जो अभी तक बनी नहीं, जिनका पूर्व जो पार्षद जी रहे होंगे उन्होंने बनानी चाहिए थी, लेकिन बनाई नहीं। तो सड़क एक मुख्य समस्या है, और साथ ही साथ पानी जो है, जैसे बरसात का समय रहता है तो पानी जो है सीवरेज के साथ मिक्स होकर फिर हमारे उसमें आने लग जाता है। गंदे पानी की समस्या। गंदे पानी की समस्या है। तो मेरा फोकस ये रहेगा अगर मैं पार्षद बनता हूँ कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता के लिए हर महीने हम इसके लिए कोई निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, कि ताकि जो वहाँ की जनता है उसको साफ और शुद्ध पानी मिल सके। जी, जिस प्रकार से कल एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 8 में कहीं ना कहीं तो शराब बट रही है, शराब से लुभाने का कोशिश किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कुछ टेक है कि ऐसा कुछ आपको लग रहा है हो रहा है? देखिए, वो जो वीडियो है वो मैंने भी देखी थी। वार्ड नंबर 8 की वो एक युवती है जिसने वो कहा कि यहाँ पर जो पार्षद के उम्मीदवार है वो यहाँ पर शराब वगैरह बांट रहे हैं। तो मैं तो जनता को भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको प्रलोभन देके आपका वोट खरीदना चाहते हैं, तो उनके इस तरह के प्रलोभन में आप ना आए, क्योंकि जब वो आप पर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं दारू पिलाने में या फिर किसी और सामग्री बांटने में, तो फिर जब वो जीतेंगे तो पहले तो वो उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। जो काम है जनता की जो समस्या है उसको तो बाद में देखेंगे। तो वैसे लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि इन लोगों ने कमा रखा है तो हम पे अगर हम खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो मतदान है वो अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार ही करते हैं। जी, जिस प्रकार से आप अभी तक चुनाव प्रचार करने जा रहे होंगे, जैसे कि आपका चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें, आपको बता दें दर्शकों की कैमरा है इनका चुनाव चिन्ह। कैमरा भी बढ़िया है, आप पत्रकारिता भी करते हैं, उसमें भी कैमरे की जरूरत होती है। तो लेकिन ये बताऊँगा, जिस प्रकार से प्रचार करने जा रहे हैं और प्रचार करते हुए आप जाते हैं, तो किस प्रकार से आपको जन समर्थन अब तक देखने को मिला है? जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो कैसा आपको रिस्पॉन्स अब तक देखने को मिला है? देखिए, मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो वार्ड 8 से मैं प्रत्याशी हूं निर्दलीय, और अगर पूरे निगम कोटद्वार निगम की बात करें तो सबसे हॉट सीट हमारा ही वार्ड बना हुआ है, क्योंकि उसमें लगभग जो 4 हैं जो भाजपा के उतरे हुए हैं, एक को टिकट मिला है और 3 बागी हैं। तो जब वो उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो सब बागी हो गए। तो जिन पार्टियों के साथ वो अभी तक रहे,
जिन्होंने उनको इतना मान सम्मान दिया, जी। जब वो उन पार्टियों के नहीं हो सके तो वो आम जनता के कैसे हो सकते हैं? बड़ा बयान अभी सुधांशु थपलियाल जी दे रहे हैं, जिस पार्टी के जिस दल ने उन्होंने बड़ा लिखा गया है, इतना कुछ दिखाया उन्हें, उसी दल के जब वो नहीं हो पा रहे तो आपके वार्ड की जनता के क्या हो पाएंगे? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो जो जनता है उनको भी समझना चाहिए कि मतलब पिछली बार वो कहना उनके सिंबल में उन्होंने झंडे डंडे उठाए, जी। कार्यक्रम में गए, जी। लेकिन जब उन्होंने टिकट नहीं दिया तो फिर अब वो मैदान में खड़े हो गए। जी। तो कहीं ना कहीं उनको कहना पार्टियों का भी अपनी सम्मान करना चाहिए था, जी। क्योंकि कहना उन्हीं के बदले ही उनका आज नाम है जी। समाज में। लेकिन जब टिकट नहीं दिया तो वो मैदान में उतरे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। शायद कुछ कार्य नहीं किए होंगे, यही कारण होगा कि टिकट भी कटा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे कि पूर्व पार्षद की बात की जाए तो हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो, इसलिए पार्टी ने शायद टिकट काट दिया हो। जी। ये भी हो सकता है। जी। तो अब दूसरा उम्मीदवार उतारा है, तो अब देखते हैं दूसरा उम्मीदवार को। फिलहाल जिस प्रकार से आपका पूर्ण रूप से अगर आप अपने निगम के चुनाव को देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं किस प्रकार से, तो आपको ऐसा ही लगता है मेयर का भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो किस प्रकार से आपको मेयर के प्रत्याशियों की हौड़ भी दिख रही है, किस प्रकार से चुनाव दिख रहा है आपको अभी? देखिए, मेयर का जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक तो अभी न्यूट्रल ही चल रहा है। जी। क्योंकि जैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तमाम दिग्गज जो है यहाँ आने वाले हैं। जी। सुनने में आ रहा है कि हरक सिंह रावत जी आने वाले हैं। जी। और हरक सिंह रावत जी को जितना मैं जानता हूँ तो हरक सिंह रावत जी अगर आते हैं जी। तो शहर के जितने भी ठेकेदार हैं वो सारे के सारे एक तरफ हो जाएंगे। जी। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो भाजपा से जो लड़ रहे हैं उनको नुकसान काफी हो सकता है। जी। और दूसरा जो रंजना रावत जी वो खुद एक महिला है, जी। अगर वो महिला वोटर को अपनी तरफ लुभाने में अगर कामयाब हो गई जी। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो शैलेंद्र सिंह रावत जी है उनको भुगतना पड़ सकता है। जी, आखिरी में आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप जनता को बताएं आपका खाना नंबर क्या है और क्या आपका चुनाव चिन्ह। एक बार जनता से अपील करेंगे तो किस प्रकार से अपील करेंगे आप? देखिए, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि जो लोग मुझे अगर जानते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं किस छवि का व्यक्ति हूँ। तो अगर आप वार्ड नंबर 8 में रहते हैं तो पहले मुझे मतदान कीजिए। अगर आप वार्ड 8 में नहीं रहते और आपके अगर दोस्त या रिश्तेदार वहाँ रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उनसे कहना मुझे मतदान करने की रिक्वेस्ट कीजिएगा। और अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो अपना वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे निगम के लिए कुछ बेहतर जरूर करूंगा। जी, आपका चुनाव का जो खाना नंबर है वो कौन सा खाना नंबर? खाना नंबर मेरा 5 है और चुनाव चिन्ह मेरा कैमरा है। जी, तो चुनाव चिन्ह कैमरे के साथ यहाँ पे पत्रकार सुधांशु थपलियाल जी मैदान में उतरे हैं और इसी प्रकार से आपको अन्य भी पार्षदों से आप मिलाते रहेंगे तो चुनाव लड़ रहे हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। वंदे मातरम। अब भारत माता की जय।